हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की कैसे यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की जानने का क्या तरीका है, कौन से शॉर्टकट के लिए, कौन से वाउचर्स के लिए कौन से शॉर्टकट्स की होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और सीधा मैं आपको अपने स्क्रीन पर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दिखाते हैं क्या क्या शॉर्टकट की है सारी। तो सबसे पहले हम आइए शुरू करते हैं। आपको दिखा दूं कि यहाँ हमारा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। और इसमें सबसे पहले तो जो लेफ़्ट साइड में दिया गया है यहाँ पे शॉर्टकट्स की का एक पूरा डिस्प्ले दिया गया है कि इसमें शॉर्टकट्स की कौन कौन से हैं। ये सब सारे डिसेबल ये सब सारे डिस्प्ले शॉर्टकट्स की है। इसके बाद भी बहुत सारे शॉर्टकट की ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिखाए जाते हैं, आपको अलग से यूज़ करने होते हैं। तो आइए हम इन सभी शॉर्टकट्स की का मतलब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट की F1 है, यानी फंक्शन की 1। तो सबसे पहला शॉर्टकट की F1 है। इसे प्रेस करते ही आपके हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा जो आपको तो हम सबसे पहले बार शॉर्टकट की हेल F1 होता है सबसे पहला शॉर्टकट की। तो हम जैसे ही यहाँ पे अल अब हम चलते हैं दूसरे शॉर्टकट की तरफ F1। ये अल्ट F1 ऐसा दूसरा शॉर्टकट की है जो ऐड अकाउंट मास्टर ऐड करते हैं। अकाउंट मास्टर करने का मतलब लेजर क्रिएशन करते हैं, सबसे पहला शॉर्टकट की है। दूसरा शॉर्टकट की है अल्ट F2। अल्ट F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारा आइटम क्रिएशन मास्टर खुल गया है। हम यहाँ पे आइटम क्रिएशन कर सकते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। अब हमारा तीसरा शॉर्टकट की है ऐड मास्टर। जैसे ही आप ऐड मास्टर करते हैं F3 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे ये मास्टर ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे कि अकाउंट में ऐड करना है, अकाउंट ग्रुप में ऐड करना है, स्टैंडर्ड नरेशन ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है आपको, ये सारी चीज़ें यहीं पे आ जाती है एक ही बार। बिल सप्लाई, सेल टाइप, मटेरियल सेंटर। अब आते हैं दूसरे अल्ट F3 हमारा ये शॉर्टकट की है जिसमें हम क्या करते हैं ऐड वाउचर करते हैं। सेल कोटेशन करना है, ऐड वाउचर या सेल परचेज, कौन सा वाउचर आपको एंट्री करना है इसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करके, और जैसे कि हम अभी यहाँ पे सेल सेलेक्ट करते हैं, सेल सेलेक्ट करते ही हमारा ये सेल का ये वाउचर ओपन हो गया है। तो इसका शॉर्टकट की अल्ट F3 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है F5 शॉर्टकट की है पेमेंट के लिए। जैसे ही आप अल्ट F5 दबाते हैं तो आपका शॉर्टकट की से ये हमारा पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाता है और यहाँ से हम किसी पार्टी की पेमेंट कर सकते हैं। अगला है F6 है। अल्ट F6 ये नीचे में अंडरलाइन करने का मतलब ही होता है। अल्ट के साथ F बटन को प्रेस किया जाता है तो ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। अब जैसे हम अल्ट F6 करते हैं तो हमारी रिसिप्ट की वाउचर ओपन हो जाती है और इसमें हम रिसिप्ट यानी किसी पार्टी से हम जब कोई पेमेंट रिसिप्ट होती है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगला है F7 अल्ट F7 जर्नल के लिए। जर्नल वाउचर एंट्री करने के लिए अल्ट F7 यूज़ करते हैं। जैसे ही आप अल्ट F7 करेंगे जर्नल वाउचर ऐड हो जाता है। उसके बाद है ऐड सेल्स के लिए है अल्ट F8 होता है। जब आप सेल्स बिल काटने जाते हैं तो जैसे ही आप अल्ट
6 का अल्ट F8 करते हैं, वैसे ही आपका सेल वाउचर हो जाता है। ये देखिए हमारा ये अब ऐड सेल वाउचर्स आ गया है, ऐड सेल्स वाउचर आ गया है। उसके बाद होता है अल्ट F9 होता है अल्ट परचेज करने के लिए। जैसे ही आप अल्ट F9 प्रेस करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम परचेज वाउचर में आ जाएंगे। आप इसे बार बार बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। बैक जाके आप ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं कि जब हम कभी एंट्री करते हैं तो बैक जाते हैं, फिर ट्रांजैक्शन से पेमेंट रिसिप्ट ये सारी वाउचर सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ से कीबोर्ड के माध्यम से ना जा करके अल्ट F9 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमने अभी आप अल्ट F9 प्रेस करके दिखा दिया आपको। फिर से अब आता है शॉर्टकट की के लिए बैलेंस शीट। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, अगर आप अकाउंट्स जानते हो तो आप बैलेंस शीट क्या होता है आपको पता होगा, या आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। बैलेंस शीट जैसे ही आप अल्ट B करते हैं तो ये बैलेंस शीट शो हो जाता है हमारी कंपनी का। ये देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट पे पूछ रहा है स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है। जैसे ही आप स्टार्टिंग डेट डाल दीजिए, एंडिंग डेट डालिए, कब तक का आपको बैलेंस शीट चाहिए। अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, यानी कि क्या स्टॉक में आपको चाहिए, स्टॉक का जो होगा वो बैलेंस अपडेट चाहिए या नहीं। अपने अकॉर्डिंग इन सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए और समझते हुए इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट यस नो करते हुए आगे बढ़ते हुए, जैसे आप F2 दबाते हैं हमारे पास ये बैलेंस शीट शो हो गया। ये बैलेंस शीट्स देखने का अल्ट B शॉर्टकट की होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अल्ट T ट्रायल बैलेंस। अल्ट T जैसे ही आप इसमें अल्ट T करते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस ओपन होता है। ये देखिए ट्रायल बैलेंस हमारा ओपन हो गया। कब तक आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, आप कभी भी जब कभी भी इसको ट्रायल बैलेंस देखना हो तो डेट डालिए कब तक कि आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, इंटर कीजिए, आपको ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। एज ऑन डेट यहाँ पे दिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ 7/11/2020 को क्या है आपका ट्रायल बैलेंस। ये देखिए ट्रायल बैलेंस हो गया है। अब हम बैक चलते हैं, अब स्टॉक देखते हैं। जैसे ही आप अल्ट S करते हैं तो ये हमारा स्टॉक का आइटम ओपन हो जाता है कि स्टॉक एट द एंड ऑफ, आप समझ रहे होंगे कि कौन सी डेट का आपको स्टॉक चाहिए। एक पार्टिकुलर डेट पे आपका स्टॉक क्या था VG में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे शो करता है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे शो वैल्यू ऑफ आइटम्स, आइटम का वैल्यू भी चाहिए कि आइटम का पीसेज चाहिए, मेन यूनिट कौन से यूनिट में है, नेम पार्टी एलियास नेम, सो जीरो बैलेंस आइटम ग्रुप्स। क्या किसी पार्टी इसमें ये पूछ रहा है कि किसी आइटम का अगर जीरो बैलेंस है तो उसका बैलेंस शो करना है या नहीं। आप उसको अपने अकॉर्डिंग ठीक करते हुए इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, आपको स्टॉक दिख जाएगा। अब आप इसमें स्टॉक देख सकते हैं कि बिस्कुट कितना है, जनरल कितना है, टेप कैप, इंसुलेशन शीट, मेटल शीट, टेफ्लॉन वायर, टर्मिनल टैग, ये सब कितने हैं आपको ये स्टॉक दिखा दिया एज ऑन 7/11/2020। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है अकाउंट समरी का। जैसे ही आप अल्ट A करते हैं तो आपको अल्ट A करते हैं अकाउंट समरी में। जैसे ही आप अल्ट A पर क्लिक करते हैं कौन से पार्टी का आपको अकाउंट समरी चाहिए आपको वो दिख जाएगा। अकाउंट समरी कौन सी पार्टी का चाहिए आपको, यहाँ पे जैसे किसी पार्टी का चाहिए अकाउंट समरी, दूसरा पार्टी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पार्टी चाहिए आपको वो पार्टी सेलेक्ट करके अकाउंट समरी देख सकते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा लेजर, अकाउंट लेजर, कौन सी पार्टी का लेजर देखना है सपोजेट। आप जैसे ही आप इसमें अल्ट L दबाते हैं आपको ये लेजर पे लेके जाता है। ये देखिए ये हमारा लेजर ओपन हो गया है। ये अब यहाँ से कोई सा भी लेजर सेलेक्ट करके हम जो जिस पार्टी का लेजर देखना है उसे सेलेक्ट करते हुए F2 प्रेस कर देंगे, ये हमारा लेजर ओपन हो गया। अब फिर से आते हैं, जैसे कि हमें अब आइटम समरी देखनी है, आइटम कौन से आइटम में कितने बैलेंस पड़े हुए हैं, तो उसको देखने के लिए अल्ट I करेंगे। ये हमारा आइटम समरी खुल गया। अब यहाँ पे जो जिस आइटम का आपको चाहिए उस आइटम को सेलेक्ट करते हुए अपने अकॉर्डिंग सारी फील्ड्स को भरते हुए आप इसे इंटर करेंगे। आप ये देखिए ये हमारा
इन्वेंट्री खुल गया। इन्वेंट्री में पार्ले जी बिस्किट हमारे पास कितने हैं वो सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। उसके बाद जीएसटी समरी में अल्ट जी जैसे ही करेंगे, आपको जीएसटी समरी कौन से मंथ का चाहिए, कब से कब तक का चाहिए, आप वहाँ वैसे ही एक 4 से हमें 30/4 तक का चाहिए तो हम 30/4 तक का डेट डालेंगे और इन सब सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ओके करते हुए यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जीएसटी समरी ओपन हो गया कि जीएसटी समरी में इस महीने में 1/4/2020 से 30/4/2020 तक हमने क्या इनपुट और आउटपुट किया है वो आपको यहाँ जीएसटी समरी में दिख जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर। आइटम लेजर। अब इस आइटम का लेजर देखना है तो आप उसको ओपन करेंगे, आपको आइटम से लेजर सारी चीज़ें दिख जाएगी कि किस पार्टी से परचेज हुए हैं, किस पार्टी से सेल हुए हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे कि आइटम लेजर में। आइटम लेजर देखना हो किसी पार्टिकुलर आइटम का तो आप अल्ट डी प्रेस करते हुए शॉर्टकट की से आप देख सकते हैं। अब जैसे कि स्विच यूजर होता है, इसमें एक अल्ट यू का फंक्शन दिया हुआ है स्विच यूजर का, यानी कि जैसे कि आप किसी दूसरे जैसे आप किसी अपने यूजर अकाउंट से वर्क कर रहे हो तो आपको कुछ लिमिटेड एक्सेस दिया गया हो और आप चाहते हैं कि कोई अलग काम कर दे तो जो एक्सेस आपको नहीं है वो काम करे तो किसी आपको चेंज करना पड़ेगा यूजर अकाउंट। तो यहीं पे होता है स्विच यूजर। अल्ट यू जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि आपका कौन से यूज़र में जाना है। यहाँ पे जो भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़र आईडी और पासवर्ड बने हुए हैं, आप जौन से यूज़र पे जाना चाहते हैं उस यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड डालते ही आप उस यूज़र आईडी पासवर्ड से यूज़ करना शुरू कर देते हैं उसके यूज़र आईडी पासवर्ड को। ये देखिए हम आ गए अपने फिर से यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। फिर होता है कॉन्फ़िगरेशन अल्ट एफ। जैसे ही आप इसमें अल्ट एफ करते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाता है। ये देखिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, आपको फीचर्स ऑप्शन है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, बीजी से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस का कॉन्फ़िगरेशन, वार्निंग अलार्म्स, वाउचर सीरीज, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको देखते हुए आपको जो सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वहाँ यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं जीएसटी पोर्टल। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करते हैं ये हमें जीएसटी के पोर्टल पे ले जाता है, डायरेक्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पे लेके जाता है जीएसटी के लिए। और आपको पता ही होगा कि जब हम कोई कैलकुलेशन करना होता है तो हम अल्ट F10 दबाते ही हमारे पास बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपना कैलकुलेशन F10 दबाते ही हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है उसका ऑप्शन ओपन हो जाता है और कैलकुलेशन हम आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब इसके अतिरिक्त और सारे शॉर्टकट्स की है जो मैं आपको दिखा दूँ उसको वो जानना है तो आप जैसे ही आप इसमें हेल्प वाले ऑप्शन पे आते हैं तो पहला ही ऑप्शन है शॉर्टकट की। यहाँ से भी ये शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे शॉर्टकट का लिस्ट दिया हुआ है आपको कि कौन से शॉर्टकट्स के लिए क्या यूज़ करने हैं। तो सबसे पहला F1 होता है ऑनलाइन हेल्प के लिए होता है, दूसरा अल्ट कंट्रोल F1 होता है ऐड अकाउंट के लिए, अल्ट कंट्रोल प्लस F2 होता है। अल्ट या कंट्रोल के साथ आपको ये आइटम प्रेस करना है ऐड आइटम के लिए। F3 प्रेस करना है ऐड मास्टर के लिए। अल्ट या कंट्रोल F3 आप तो अल्ट यूज़ कर सकते हैं या कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं ऐड वाउचर के लिए। ये सारी शॉर्टकट्स की यहाँ पे दिए हुए हैं। अल्ट कंट्रोल प्लस एन नोट्स मैनेजर के लिए, अल्ट कंट्रोल प्लस एल अकाउंट्स लेजर शो करने के लिए, और उसके आगे अतिरिक्त भी अल्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट दिए हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन नोट्स के लिए। स्टॉक के लिए आपको ये देखना है, कंट्रोल एस कर दीजिए या अल्ट एस कर दीजिए, दोनों से ही आपको स्टॉक दिख जाएगा। फिर आप आते हैं यहाँ पे जैसे F2 के लिए सेव मास्टर के लिए क्या होता है, ये
वाउचर एंट्री, अब इसमें दो तरीके से शॉर्टकट्स की दी हुए है, जनरल शॉर्टकट्स की और हॉटकट की फॉर ड्यूरिंग वाउचर फीडिंग। जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो तो उस टाइम में कौन कौन से शॉर्टकट्स को यूज़ करना है ताकि हमारी वाउचर एंट्री जो भी सेल परचेज की एंट्री कर रहे हो वो फटाफट हो। तो F2 के लिए होता है, जैसे ही आप सारी एंट्री कर लेते हैं F2 दबाते ही हमारा सारा सेव हो जाता है, मास्टर वाउचर सेव हो जाता है। F4 दबाते ही स्टैंडर्ड नरेशन आ जाता है। आप स्टैंडर्ड नरेशन से जो स्टैंडर्ड नरेशन है आप उसे सिलेक्ट करते हुए उसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। F5 दबाते हैं तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे कि जोन से कर्सर पे उस टाइम वर्क करते रहते हैं उसका लिस्ट ओपन हो जाता है। F6 होता है चेंज वाउचर टाइप चेंज कर, F6 दबाते ही वाउचर टाइप चेंज हो जाता है। आप कौन से वाउचर में जाना चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट करके दूसरे वाउचर में जा सकते हैं। फिर होता है F8 होता है डिलीट सेलेक्ट मास्टर, जैसे कि बीजी में कोई सा भी वाउचर आपसे गलत एंट्री हो गई हो तो आप उस चाहते हैं कि उसे हम डिलीट कर दें, तो उसे डिलीट करने के लिए F8 बटन की होती है, आप उसे सेलेक्ट करके F8 बटन प्रेस करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आगे होता है जैसे कि आपको कंट्रोल अल्ट या M+M को मॉडिफाई मास्टर करने के लिए होता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई मास्टर में चेंज करना है तो Alt P होता है, शो MRP वाइज स्टॉक होता है, Alt O हो जाता है, शो पेंडिंग ऑर्डर्स। ये सारी वाउचर ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री में इन सारे शॉर्टकट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप वाउचर एंट्री कर रहे हो पेज डाउन करोगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, पेज अप करते हैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको शो हो जाता है। जैसे ही पेज डाउन पेज अप करते हैं तो अल्ट Ctrl+P होता है, प्रिंट वाउचर के लिए होता है। F12 होता है कॉपी वाउचर्स के लिए, जैसे इसमें भी किसी वाउचर्स को कॉपी कर सकते हैं। एक वाउचर जैसे एंट्री कर रखी है, सेम वाउचर हमें एक दूसरी वाउचर बनानी है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके तो उस वाउचर को हम कॉपी करेंगे। F12 दबाएंगे, ऑटोमेटिक एक डुप्लीकेट वाउचर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। Alt F2 करते हैं तो वाउचर मास्टर फ्रॉम क्लिपबोर्ड, जो भी हमने करेंट में जो हम वाउचर मास्टर यूज कर रखे हैं वो सारी ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट हो जाती है, आप उसमें से कोई सा भी सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब जैसे Alt Ctrl S सर्च इन ग्रिड लाइन, ये हो जाता है तो इन सारे शॉर्टकट्स की का आप उपयोग करके अगर आपको नहीं पता है तो आप हेल्प ऑप्शन का यूज़ करके इसे देख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका वर्क आसानी से और फास्ट से कर सकें। तो इन सब शॉर्टकट्स को यूज़ करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तब तक हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।